इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। कुछ पियोगे अदनान? नहीं शुक्रिया। निहाल बहुत हसास है। मुझे दुख है कि उसने खुद को तकलीफ पहुंचाई। उसने सबको दुखी कर दिया है। असल में अब तुम्हें मिसेस दिनीस की पहले से और ज्यादा जरूरत है। मैं मानता हूँ। मुख्तसर से अरसे में तुम्हारी जिंदगी काफी तब्दील हो गई है। तो आपको लगता है कि मैं शादी में जल्दी कर रहा हूँ? मैं देख रही हूँ कि तुम काफी खुश हो, मगर हाँ मैं खुश हूँ। आपने कहा मुख्तसर अरसे में। क्या 10 साल का अरसा मुख्तसर होता है? बाज़ औक़ात एक लम्हा भी एक दिन के मुकाबले में तवील हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी शादी के फैसले के हवाले से कुछ नहीं कह रही हूँ। इस मुख्तसर से अरसे में क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लिया है? सारी परेशानी इस बात की है क्योंकि तुम पहले से ही चोट खाए हुए हो। बीतर नौजवान और खूबसूरत है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ उसे। भीतर वाकई खूबसूरत है। हाँ वो अभी नौजवान है। मैं अपनी उम्र भूल गया। मैं तो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। उम्र दराज तो नहीं लगते तुम उसके साथ। तुम बावकार और पुरकशिश हो। ये अच्छा है। मुझे थोड़ा हौसला दीजिए। तुम खुशियों के मुस्तहिक हो माय डियर अदनान। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब तुम खुश होगे तो तुम्हारे बच्चे भी खुश होंगे। डरती हूँ कि तुम्हें दुख ना हो। जब आप भीतर को अच्छी तरह जान जाएंगी तो आपको लगेगा आपकी जो परेशानियां हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। शायद, मगर तुम अपने बच्चों को हर हाल में तहफ्फुज़ दोगे ना? जरूर। आई एम सॉरी, मैंने हमेशा मनफी बातों पर गौर किया है। बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हें बताती चलूं कि आजकल एक नई चीज आ गई है जिसे क़ब्ल अज़ शादी मुआहदे का नाम दिया गया है। इसकी जरूरत नहीं। मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ऑलरेडी महफूज बना चुका हूँ। मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे। आप फिक्र न करें। तो कब तक शादी कर रहे हो तुम? गर्मियों के इख्तिताम पर, स्कूल के शुरू होने से पहले पहले। मेरी दुआ है सब बहुत अच्छा हो और तुम बहुत खुश रहो। ओह, यहाँ पर शिकन नजर आ रहे हैं। हम इसे सही कर देंगे। तक आपकी एम्ब्रॉयडरी अभी तक नहीं हुई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये कल तक कैसे हो सकेगा। आज रात कर लेंगे ये लोग। आप परेशान मत हो, सारी कारीगर इसी लिबास पे लगे हुए हैं। ओह, यहाँ कुछ मुनासिब भी है या नहीं? नहीं, बस यही ठीक है। क्या ये ठीक है? ऑल राइट मैम। क्या ऐसा ही है? बहुत प्यारी लग रही हो तुम। अरे ये क्या फजूल सा रिबन है? क्या इसके बगैर ही अच्छा रहेगा? मेरे ख्याल में तुम्हें पसंद आएगा। जो तुम्हारी मर्जी। मुझे लगता है इसके बगैर ही अच्छा रहेगा। अगर मुझसे पूछो तो ये मुकम्मल लिबास है, मगर लुकिंग नाइस। ऐसे ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। चलो अब चेंज करते हैं और फिर शूज़ की शॉपिंग के लिए चलते हैं। इस ड्रेस के साथ कैसे शूज अच्छे लगेंगे? अभी कल ही तो हमने शूज़ देखे थे, अच्छे लगे थे ना तुम्हें? वो जो तुमने कल बताया था, फ्लैट शू? नहीं, मेरा ख्याल है कुछ और देखना चाहिए। ओके, चलते हैं। तो फिर आओ। आइए हम यहाँ बैठते हैं। मैंने हाल की मदद रहने दें, यहाँ और भी लोग हैं, वो उसकी मदद कर देंगे। देखें भीतर किस खूबसूरती से मामलात को संभाल रही है। आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, हम बैठते हैं। हम आपको बुफे यहाँ पहुँचा देते हैं। क्या मैं देख सकती हूँ?
इससे पहले जो तुमने दिखाया था, क्या ये उससे अलग नहीं है? पहले ये मेज वहाँ थी और अब यहाँ है। मैं समझता हूँ ये इस तरह ठीक है। आप क्या कहती हैं? बुरा नहीं है। इंतजामात के लिए किस वक्त आएंगे? 8 बजे आगाज करेंगे। क्या आपने मेन्यू के लिए कुछ अलग भी तैयार किया है? यस मिस्टर अदनान, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। आप फिक्र ना करें बिल्कुल। थैंक यू। ओके, हम लोग अब चलते हैं। बाय। गुड बाय। देखते हैं डेकोरेट होने के बाद कैसा लगता है। मैं चाहूंगी कि आप यहाँ ठहरने पर इसरार न करें। ये एक छोटी सी पार्टी होगी मिस्टर अदनान। मैं और बीतर हम दोनों ही बड़ी पार्टियों को पसंद नहीं करते। फालतू भीड़ भाड़ के बजाय अच्छा होगा कि करीबी दोस्त और अहबाब ही मदऊ किए जाएं। मैं अखबार में सुर्खियाँ देख रही हूँ, निहायत सादा शादी। उम्मीद है कि आप रिपोर्टर्स पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। वैसे भी कोई कुछ भी कर ले, ये लोग तस्वीर हासिल कर ही लेते हैं। चालाक औरत मिसेस फिरदौस ने अपनी तसल्लुत पसंदी का इजहार करना शुरू कर दिया है। इस बार उसने क्या किया? फ्रूट जूस पी रही है। हो, किस कदर बुरी बात है। खुदा का शुक्र है कि कल वाली पार्टी के इंतजामात हमारे जिम्मे नहीं, वरना इस औरत को तो मुतमईन करना नामुमकिन है। हम दोनों थक के चूर हो जाते। इसकी बेटी भी वैसे ही है। जब वो यहाँ आई थी उसने मुझे थका दिया। ये शर्ट वहाँ टांग दो, नहीं वहाँ, अरे उधर नहीं उधर वहाँ, मेरा दराज दुरुस्त कर दो, कॉस्मेटिक यहाँ रख दो, किताबें वहाँ। सिस्टर, तुम भी वही सब कुछ कर रही हो। तुम लोगों ने अभी से उसके खिलाफ बातें शुरू कर दी हैं। शर्म करो, वो तुम्हारी मालकन बनने वाली है। अदनान साहब को पता चला तो बुरी बात होगी। मगर वो तो कुछ नहीं देख रहे ना सुन रहे। उन्हें मिस भीतर के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। चमेली के बारे में क्या ख्याल है? कहाँ है वो? आज किचन में नजर नहीं आई। लगता है इसने सबक की तैयारी शुरू कर दी। मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें ऐसा कहने नहीं दूंगा। मैंने उसे इजाजत दी है। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैंने तो कहा कि वो चौकन्नी हो गई है। सुनो, मेरी बेटी के बारे में कुछ भी मत कहो, वरना अंजाम हम दोनों की दूरी की सूरत में होगा। आई एम सॉरी। सॉरी। हाँ, क्या हो रहा है? देखो क्या हो रहा है। मैंने शादी वाला ड्रेस पहना है, कैसा है? बहुत अच्छा, एंजॉय करो। कुछ और? मैं ये तुम्हें ही दिखाने के लिए आई थी और बस। इम्तिहान करीब आ रहे हैं। जब तुम ग्रेजुएशन कर लोगे फिर क्या करोगे? मुझे नहीं पता। जब मैनेजमेंट मुकम्मल कर लो तो अपनी जगह खुद बना सकते हो। तुम हमेशा इस घर पर इंतजार नहीं करोगे। पता नहीं वक्त अपने साथ क्या लाएगा। हाँ, मगर लोग प्लानिंग तो करते हैं ना, राइट? मैंने नहीं की। तुम्हें अपनी जिंदगी का फौरी तौर पर आगाज करना चाहिए बशीर। एक लाहासिल ख्वाब के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, इसका कोई फायदा नहीं। तुम कहना क्या चाह रही हो? जो मैं कहना चाह रही हूँ तुम्हें पता है। प्लीज चली जाओ, मुझे पढ़ने दो। अगर निहाल की कुर्बत हासिल करने के लिए इस घर से चिपके रहना है तो क्या फायदा है पढ़ने का? फजूल बातें मत करो और चली जाओ। अहमक। अब मुझे क्यों बताया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बताया गया? इसका क्या मतलब है कि तुमने सिर्फ नोटिस किया? क्या तुम हर वक्त सोए रहते थे? हाँ,
क्या हो रहा है यहाँ पे? एक चेक का मसला है, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। निहाद, यहां आओ, यहां आओ और मुझे स्कैंडल के बारे में बताओ। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? किसे? तुमने उस औरत को मेरे पैसे दिए, तुम बदतमीज। बैठ जाओ। मुझ पर चिल्लाना बंद करें, सब लोग सुन रहे हैं। परवाह नहीं, उनको पता लगना चाहिए कि तुम किस कदर अहमक और बेवकूफ इंसान हो। तुमने मुझे धोखा दिया, अपने बाप को धोखा दिया। तुमने मेरे पैसे चुराए, उस औरत को दिए जो सदा की लालची है। क्या उसने पैसे मांगे थे? क्या अपनी बेटी तुम्हें बेच दी? ये आप क्या कह रहे हैं डैड? क्या तुम्हें लगा कि ये राज कभी फाश नहीं होगा? तुमने समझा कि तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे? मैं उनको अपने पैसों पर जिंदा रहने नहीं दूंगा। तुम उनसे वापस लाओगे पैसे। तुम्हें एक एक पैसा वापस मेरे हाथ पर रखना है। समझ आ रही है तुम्हें मेरी बात? उसने वो पैसे इस्तेमाल कर लिए हैं, अब ये नामुमकिन है। मुझे परवाह नहीं, वो ये पैसे किसी बंदे से मांगे या अपनी प्रॉपर्टी फरोख्त करे। जो करना है करे और मेरे पैसे मुझे वापस करे। इस वक्त तो नहीं हो सकता, वो माली बहरान में मुब्तला है आजकल। बेवकूफ, अब तक नहीं समझे कि वो किस किस्म की औरत है? तुमने एक बड़ी रकम उसके हवाले कर दी है। मैंने बहुत मेहनत से कमाए थे, उसकी तरह दूसरों के सारे जिंदा नहीं रहता हूं। दफा हो जाओ और पैसे के बगैर वापस मत आना। समझे डैड, ये मेरी खुशियों के लिए एक तरह की सरमायाकारी थी। जहन्नम में गई तुम्हारी खुशी। तुम पैसे वापस लाओ वरना मैं तुम्हें आग कर दूंगा। तुम पैसे को तरसोगे, तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी। फिर देखता हूँ तुम्हारी बीवी और सास तुम्हारे साथ क्या सलूक करते हैं। एक ही दिन में किक मारकर घर से बाहर कर देंगे। ये बात तुम मेरी लिख लो, और तब तुम मुझसे माफी भी मांगोगे तो बात नहीं बनेगी। बहुत हो गया डैड, मैं आपसे तंग आ गया हूँ। हर वक्त आप अपने पैसों की धमकी देते रहते हैं। क्या आपके नजदीक मेरी कोई कदरों कीमत नहीं है? कदरों कीमत? तुमने अपनी किस्मत पर लात मारी है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, पैसे वापस लाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और फिर तुम मेरे लिए कुछ नहीं रहोगे। मैं पहले ही आपके लिए कुछ नहीं हूँ और आप भी मेरे लिए कुछ नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से, मगरूर इंसान। मेरा निहाद नाम का कोई बेटा नहीं। दफा हो जाओ। दरवाजा बंद करो। मिस्टर सुलेमान, क्या आपने बशीर को बुलाया? चमेली उसे बुलाने गई है सर। बशीर, मिसेस फिरदौस जा रही है, तुम उन्हें छोड़ो। क्या वो कार के बगैर आई हैं? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है उन्होंने तुम्हारी लड़कियों को कार दे दी। और ये लड़कियां कौन है चमेली? मोहतरमा बीतर और मोहतरमा निहाल। वेल, अब इस शादी में चंद ही घंटे रह गए मिस्टर अदनान। कल इस वक्त तक शादी बाकायदा तौर पर हो चुकी होगी। यूरोलू और ज़ियागिल खानदान यकजा हो रहे हैं। अच्छी बात है। मैं कल मिलती हूँ आपसे। मिलते हैं। गालिबन आपका फोन आ रहा है। जी। हेलो। तुम किस कदर फजूल औरत हो। निहाद से मेरे पैसे लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? बदतमीजी से बात मत करो। तुम शादी से पहले एक मुआहिदा चाहते थे और खुद को तुमने मुखालिफत फराहम कर दी। तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। किस तरह तुमने उसको बेवकूफ बनाया? तुमने उससे चेक कैसे हासिल किया? मैंने उसको मजबूर नहीं किया, उसने खुद मुझे चेक दिया था। ये झूठ है, ये सब बिल्कुल बकवास है। वो मुझे वापस कर दो वरना तुम मेरी ताकत को नहीं जानती। अगर तुम मेरे साथ इस कदर सख्त लहजे में बात करोगे तो मुझसे भी किसी खैर की तवक्को मत रखना। मैं तो एक दमड़ी भी वापस नहीं करूंगी। तुम चोर हो। मैं तुम्हें इस कदर परेशान करूंगा कि तुम इसके लिए मुझसे सॉरी करोगी। तुम देखना। जो करना है करो मिस्टर हिल्मी। तुम एक औरत को ही सिर्फ डरा सकते हो, मगर मैं तुमसे खौफजदा होने वाली नहीं हूँ।
हेलो। अपने बाप से कहो कि मुझसे उलझने की कोशिश ना करे। ठीक है, मैं कह दूंगा। मैंने मुआहदा तुम्हारे साथ किया है, लिहाजा मैं किसी और को जवाब दे नहीं हूँ। जी। उससे कहो कि इस बात को खत्म समझे और मुझे तन्हा छोड़ दे। सुन रहे हो ना तुम? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अगर तुम लोगों को कोई मसला है तो सब घरवाले एक जगह जमा होकर खानदान के अंदर रहते हुए उसे हल करो। मुझे इसमें मुलविस मत करो बस। क्या मुसीबत है। निहात, क्या हुआ? निहात, क्या हुआ? जब तुम्हें आने में देर हो गई तो मैं समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। तुम मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रहे थे। निहात, बताओ तो क्या हुआ? परेशान नहीं करो मुझे। हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। अब हम इसका किराया अदा करने के काबिल नहीं रहे। क्यों? अब क्यों और कैसे की गुंजाइश नहीं है। ये सवाल बहुत अजीब से हो चुके हैं। सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ? जिस घर में हम शिफ्ट करने वाले थे वो भी डैड का था। अब हम वहां भी शिफ्ट नहीं हो सकेंगे। हमारे पास अब कोई जगह ही नहीं है। जहां हम दोनों मिलकर रह सकें। उन्होंने मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिया है, मेरे क्रेडिट कार्ड कैंसिल करवा दिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं टूट गया हूं। कोई पैसा नहीं है मेरे पास। मैं टूट के रह गया हूं बेकर। मैं बहुत परेशान हूं। इस घर में मेरी ये आखिरी रात है। मेरे जाने के बाद आप इत्मीनान से रहेंगी। कोई नहीं होगा जो आपकी गलतियों की निशानदेही करेगा। आपकी जिम्मेदारियां जिनका आप हमेशा प्रचार करती हैं अब ख़त्म हो जाएंगी और आपके दिन मुसरतों से भरपूर होंगे। खुशियों के दिन और मेरे लिए। अरे, क्या आपने मुझे अभी से मिस करना शुरू कर दिया? हैरत है, आपके चेहरे की उदासी देख के मुझे हैरानगी हो रही है। बात तुम्हारी नहीं, मेरे अपने मसाइल हैं। निहात के बाप को चेक का इल्म हो गया है। उसने मुझे फोन किया और मुझसे बदतमीजी से बात की। उसने मेरे असाब को झंझोड़ दिया। आपके साथ तो ये सब होना ही था। आपको चेक लेते वक्त अंजाम का अंदाजा होना चाहिए था। सही कह रही हो तुम। अब तुम आराम करो। जब इस दरवाजे से बाहर चली जाओगी तो तुम तमाम बोझ से आजाद हो जाओगी। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही होगा। तुम मुझसे इतनी आसानी से जान नहीं छुड़ा सकोगी भीतर।
तुम क्यों हंस रहे हो? मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरे डैडी शादी कर रहे हैं, ये हंसने वाली बात है। तुम बदतमीजी कर रहे हो। क्या आप खुश हैं? यस। रिलैक्स। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए बाहर चलते हैं। कहाँ? आपकी बैचलर पार्टी में। मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं सीरियस हूँ अंकल, ये रिवायत है यहाँ की। चलिए ना, बतौर सिंगल आपकी आखिरी रात है। म्यूजिक, डांस, गर्ल्स, आप जिस कदर मौज मस्ती करना चाहते हैं कर ले, वरना बाद में बड़ा अफसोस। चलिए ना डैडी, चलिए ना। तुम लोगों के साथ मसला क्या है? हम मौज मस्ती करने जा रहे हैं। हमने केक का ऑर्डर दिया है, उसमें से खूबसूरत लड़की निकल के आएगी, फिर पार्टी होगी। ये सब तुमने सिखाया ना इसे? आप कोई मौज मस्ती नहीं करेंगे? इसने ही सिखाया है, सच है। जाओ यहाँ से और मुझे तन्हा छोड़ दो। प्लीज चले ना डैडी। ठीक है अंकल, अब आप ये चाहते हैं कि बैचलर पार्टी मैं अपने दोस्तों के साथ करूंगा? फाइन, कर लेता हूँ मैं। बाय। गुड बाय। मैं भी आ रहा हूँ। नहीं। ओफ डैडी, हम लोग तफरी करने जा रहे थे। तुम चंद साल और इंतजार 8 साल। निहाल, क्या कर रही हो यहाँ बेटा? कुछ नहीं, कमरे की नई आराइश देख रही थी। खूबसूरत है ना? वाकई बहुत ज़्यादा। कल सब कुछ बदल जाएगा। हम जिंदगी के एक नए दौर में दाखिल होंगे। हमारी फैमिली में एक और फर्द का इजाफा हो जाएगा। जब मैंने पहले सोचा था कि क्या होगा तो मैं डर गई थी। अब ऐसा नहीं है। जानती हूँ जो कुछ होगा सबके लिए अच्छा होगा। भीतर सचमुच अच्छी लड़की है। वो डैडी से प्यार करती है, मुझसे, बुलंद से भी, और हर किसी से। मैं भी उसे पसंद करती हूँ और मुझे यकीन है कि हम सब खुश रहेंगे। हम सब खुश होंगे। आ जाओ, मिसेस जायसा ने बहुत मज़ेदार डेजर्ट तैयार की है, चलकर खाते हैं।
जबरदस्त, मेरे अंकल कितने हैंडसम लग रहे हैं आज। बीतर कितनी शानदार लग रही है। पैकर और निहात कुछ नाराज लग रहे हैं। नहीं, वो लोग ठीक हैं। निहात की फैमिली नजर नहीं आ रही। मैंने उनको दावत नहीं दी। मुस्कुराओ, तुम दोनों को लोग देख रहे हैं। आप नहीं समझेंगे, हम तबाह हो गए हैं। निहात के डैडी ने मुझसे शादी की वजह से उसे आग कर दिया है। वो भी मुझे पसंद नहीं करते। बाद में बात करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। तुम्हारा लिबास बहुत खूबसूरत है। मैं बदसूरत हूँ क्या? तुम तो हो खूबसूरत। थैंक यू। ऐसी बातें करने की ये जगह नहीं है। तुम अपने घर में नहीं हो। थैंक यू। अगर आप ना होती तो हमारा क्या होता? इसके बाद तुम्हारा नंबर है। मैं कभी शादी नहीं करूंगी। हैं? फिर हम तुम्हारा क्या करेंगे? मदाम, आपका नाम और सरनेम? बीतर यूरोग। वालिद का नाम? मैली। वालदा का नाम? फिरदौस। जाए पैदाइश? इस्तांबुल। थैंक यू। सर, आपका नाम और सरनेम? अदनान ज़ियागल। वालिद का नाम? हलीद। वालदा का नाम? एमन। जाए पैदाइश? इस्तांबुल। थैंक यू। आपने हमारे दफ्तर में दरख्वास्त दी थी और ख्वाहिश जाहिर की थी कि आप शादी करना चाहते हैं। आप मिस बीतर यूरोलू, आप किसी दबाव या असर के बगैर अपनी ख्वाहिश से मिस्टर अदनान को अपना शरीक सफ़र कबूल करती हैं? यस। मिस्टर अदनान, आप किसी दबाव या असर के बगैर अपनी मर्जी से मिस बीतर को अपना जीवन साथी कबूल करते हैं? यस। आपकी इजाज़त हो तो दस्तखत ले लिए जाएं? जरूर। जो इख्तियारात मेयर ने मुझे तफवीज़ किए हैं, इसके पेश नज़र मैं ऐलान करता हूँ कि अब आप दोनों मियाँ बीवी हैं। दुआ है कि आप एक खुशगवार इस्तवाजी ज़िंदगी डैड आप क्या कर रहे हैं? प्लीज जाने दो। डैड, खुदा के लिए। सर 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 प्लीज प्लीज। क्या हो रहा है? मिस्टर अदनान, क्या शादी का ऐलान हो गया? डैड, खुदा के लिए मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। बात मत करो सर प्लीज। मिस्टर अदनान, बदकिस्मती से मैं लेट हो गया हूँ। मिस्टर हिल्मी, आखिर बात क्या है? आपने उस औरत की बेटी से शादी की, उसने मुझे लूटा। शायद ये उसके लिए काफी नहीं था, अब आपके लूटने का वक्त आ गया। अफसोस की बात है। इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू।